पर सिलकियारा टनल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है, यानी कि 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए लगातार जो जद्दोजहद है एक बड़े मोर्चे पर वो चल रही है। कल तक टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने की उम्मीद है। देखिए, सभी प्रार्थना कर रहे हैं देशवासी कि जल्द से जल्द इन सभी को निकाल लिया जाए। और अब जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि सुविधाओं से लैस 41 एम्बुलेंसेस को भी मौके पर बुला लिया गया है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, यानी कि सारी जो सुविधाएं हैं वो मौजूद है ताकि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। सुबह 6 इंच पाइप से मजदूरों को वहां नाश्ता भेजा गया। रेस्क्यू कर रही टीम ने मजदूरों से बातचीत की, उनका हाल जाना, क्या स्थिति है उनकी, कैसी तबीयत है, ये सारी चीजें लगातार जानी जा रही हैं। और आज जैसा कि सभी जानते हैं कि 11वां दिन है, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक और बोरिंग मशीन पहुंची है मौके पर। युद्ध स्तर पर जो प्रयास है वो जारी है सभी की जिंदगी बचाने के लिए। अमेरिकी ऑर्गन मशीन से 32 मीटर तक पाइप डाल दिया गया है। मौके पर सारी सुविधाओं से लैस 41 एम्बुलेंस को बुलाया गया। 41 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी वही जमा हुआ है। पंकज पवार मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज, अब बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू आगे बढ़ता दिख रहा है और अगर भगवान चाहेगा तो कल तक ये शायद कंप्लीट भी हो जाए। और ज्यादा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल तक ये लोग बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाए, क्योंकि 32 मीटर तक तो अभी तक जो ऑर्गन मशीन ने लगभग जो ये पाइप है वो डाल दिए हैं। पहले जो है वो 9 मीटर के लगभग के पाइप डाले गए, उसके बाद 8 मीटर के, और फिर उसके बाद एक 7 मीटर के जो पाइप हैं वो डाले गए हैं, यानी 2.5 मीटर उसका इतना रहा। और कहीं ना कहीं इसको वहां पे जो वेल्डिंग करने में पहले जो देरी हो रही थी वो अब कम होगी, तो उसको देखते हुए ये नया उसको अपनाया गया है। इससे पहले 9 ही मीटर के जो है वो पाइप भेजे जा रहे थे 2.5 मीटर के, और कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोसेस है जिससे थोड़ी तेजी आई है, वरना 3-3 घंटे जो है वो इसलिए वेस्ट हो जा रहे थे कि पाइपों को जोड़ा जा रहा था। इसके अलावा जो अगल बगल में जो काम चल रहे हैं या फिर वर्टिकल जो काम चल रहा है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो बड़ी मशीन है उसके भी आज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो ऊपर से जो ड्रिलिंग हो रही है वर्टिकल में वो छोटी मशीन से हो रही है, इसलिए वहां पर बहुत तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो बड़कोट की साइड से जो है वहां पर भी ड्रिलिंग की जा रही है। हालांकि वहां पे कल मलबा आ गया था खोदते ही, लेकिन आज जो है वहां पर तेजी से काम हो रहा है, उसको भी जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। यानी आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से इस पूरी टनल को खोलने की कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं से भी होल बने और एक तरीके से उनके निकलने का रास्ता नजर आए, बने। और जो टनल के इधर की साइड से भी एक ड्रिफ्ट तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल अगर कहा जाए तो हॉरिजॉन्टली, तो उसमें भी अगर जल्द से जल्द कामयाबी मिलती है तो कहीं ना कहीं एक फायदा हो सकता है। हालांकि ड्रिफ्ट बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कितना समय लगता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, ऑर्गन मशीन जो फ्रंट से एस्केप टनल बना रही है उस पर ज्यादा फोकस है तमाम जो एजेंसियां हैं उसमें, क्योंकि अभी जो 52 मीटर का जो 6 इंच का जो पाइप है उसको जब भेजा गया तो उसके बाद से बूस्टअप बढ़ा है कि हाँ ये जा सकता है, और जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि बीच में हो सकता है जेसीबी हो या फिर और गाड़ियां जो फंसी हुई हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन जब ये पाइप गो थ्रू हुआ है उसके बाद से जो एजेंसियां हैं वो काफी हद तक मुतमईन हुई है कि हाँ, आप बता रहे हैं कि देखिए मोर्चा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है इसको लेकर, और आप बता भी रहे हैं कि हर एक पहलू यानी कि हर एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्लान बी को भी पूरी तरीके से सामने रखा गया है और अब बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 41 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है, उनका हालचाल जाना जा रहा है वहां पर, और साथ ही साथ तबियत को लेकर भी, यानी कि सारी जो सुविधाएं हैं वो उनके लिए अभी मुहैया करवाई गई। देखिए, कोशिश यही है और उम्मीद ये है कि अगर जब वो 41 लोग जो हैं वो आज या कल में बाहर आ जाते हैं
तो उनके लिए पैरामेडिकल जो सुविधाएं हैं उनकी बिल्कुल भी कमी ना रहे। कल डीजी स्वास्थ्य ने भी वहां पर दौरा किया था। उनके द्वारा जो उत्तरकाशी का जो बेस अस्पताल है और राजकीय चिकित्सालय है उसका भी निरीक्षण किया गया, ताकि अगर 41 लोगों को वहां से लाया जाता है एम्बुलेंस के माध्यम से, क्या हमारी वहां पर व्यवस्थाएं हैं। इसलिए वहां के जो तमाम जो डॉक्टर हैं या फिर चिकित्सक हैं या फिर अन्य स्टाफ हैं, उनकी छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर हर चीज तैयार है, बस एक पुश मिलने की देरी है, जिससे ये जो टनल है वो खुल जाए और ये जो तमाम 41 जो मजदूर हैं वो बाहर निकले। उसके बाद तो वहां पर बाहर तमाम व्यवस्थाएं तैयार हैं। कल भी उन्हें जो अगर खाने की बात करें तो मटर पनीर के साथ साथ वेज पुलाव दिया गया था। आज सुबह भी उनको नाश्ता मुहैया कराया जा चुका है। तो जो लगातार खाना और वो तमाम चीजें दी जा रही है, ताकि जो उनके अंदर जो एनर्जी हो वो बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो, वो पूरी तरीके से रिहाइड्रेट रहे। और इन तमाम चीजों पर पूरी नजर रखी जा रही है। और उनकी चिकित्सकीय ध्यान, मनोचिकित्सक वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने भी उनसे बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप अंदर टहलिए, अंदर एक दूसरे से बात करते रहिए, ऐसा भी। और ये भी कहा गया कि भाई कोई ऐसा ना रहे जो अकेले बैठकर कुछ सोच रहा हो, उससे अलग गलत तरीके के वहां पर जो है आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। तो तमाम चीजें की जा रही हैं, चाहे मनोचिकित्सक भेजा जा रहा है, चिकित्सकों की पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। फिलहाल आपका शुक्रिया। नई दिल्ली में स्कूली